हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानो श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है औरंगजेब। है ना, काफी विवादित टॉपिक है और बहुत सारी प्रचलित कहानियां भी हैं औरंगजेब के बारे में। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि औरंगजेब का क्या जीवन रहा, उनके लड़े उसके द्वारा जो लड़े गए युद्ध वगैरह हैं उसका क्या। औरंगजेब का जो अधिकतर जीवन है ना, आपने पढ़ा भी होगा बुक्स वगैरह में, कि वो लंबे टाइम तक युद्ध में बिजी रहा और यही रीजन था कि मुगलिया काल का जो राजकोष था वो खाली हो गया। तो आइए देखते हैं कि क्या और कैसे था औरंगजेब के। अगर हम लोग जन्म की बात करें कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ, तो अगर जन्म की बात करें हम लोग, तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को यानी 1680 में उज्जैन के दोहत नामक स्थान पे हुआ। कहाँ पे? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। अगर हम लोग औरंगजेब का के पिता की अगर बात करें तो इसके पिता का नाम शाहजहां है ना, और माता की अगर बात करें तो माता का नाम मुमताज महल। मुमताज महल मुमताज महल का मूल नाम जो था वो था आरजुमंद बानो बेगम। बानो बेगम इनका मूल नाम था ये। ठीक है। मुमताज महल का खिताब मिला हुआ था इनको। और औरंगजेब का अगर मूल नाम की बात करें हम लोग कि औरंगजेब का जो मूल नाम या पूरा नाम क्या था, तो इसका नाम मुइनुद्दीन। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है, ये हमने देखा। और औरंगजेब की जो उपाधि थी उसे बहादुर की उपाधि मिली थी, है ना। उपाधि क्या थी इसकी? बहादुर की उपाधि लगी थी। इसकी जो मृत्यु हुई मैं लिख देती हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या है। मृत्यु जो हुई वो हुआ 3 मार्च 1707 को। कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है? गुजरात में, है ना। अहमदनगर में हुआ इसकी मृत्यु हुई औरंगजेब की, है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके जीवन काल को समझ लेते हैं। औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था, जेल में कैद किया था। शाहजहां के जीवित रहते ही उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, क्योंकि शाहजहां के रहते औरंगजेब कभी राजा नहीं बन सकता था। रीजन ये था कि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था उसका नाम था दारा शिकोह, और दारा शिकोह को ही राजा बनना था, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ा लिखा और एक काबिल व्यक्ति था जो राजगद्दी के लायक भी था। औरंगजेब का स्वभाव थोड़ा सा क्रूर था, इसको लेकर के शाहजहां भी परेशान रहता था। लेकिन मुमताज महल की डेथ होने के बाद से शाहजहां जो है वो मुमताज के गम में डूब गया। बोला जाता है कि मुमताज महल के मरने के बाद से शाहजहां ने लगभग 3 महीने तक बाहर की रोशनी नहीं देखी, यानी बाहर नहीं निकला। और 3 महीने बाद जब बाहर निकला शाहजहां, तो उसकी दाढ़ी और बाल पूरी तरह पक चुके थे, उसकी आंख की रोशनी भी कम हो गई थी। तो चलो वो शाहजहां का चैप्टर है, हम लोग किसी और दिन पढ़ लेंगे। बट औरंगजेब का है कि औरंगजेब क्रूर था, और उस समय औरंगजेब जो था वो उसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था शाहजहां ने। जैसे ही उसने सुना कि शाहजहां ने दूसरा ताजमहल बनाने का आदेश दे दिया है, यानी जो काला ताजमहल का आदेश था, उसके बाद वो वहां से आता है और शाहजहां को नजरबंद कर देता है लाल किला में। ठीक है। और इतना क्रूर था, धर्म को लेकर के कट्टर था। उसका अपना धर्म जो था इस्लाम, उसको लेकर के क्रूरता थी, कट्टरता थी, कि बोला जाता है कि औरंगजेब जो है वो बिना वजू के कभी आसमान नहीं देखता था। औरंगजेब को जिंदा पीर की हुई उपाधि मिली हुई है। जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? औरंगजेब एक बार की घटना है कि वो जाता है और रास्ते में जितने भी मंदिर और मस्जिद पड़ते हैं, जितने भी मकबरे पड़ते हैं, उनको मकबरों को तोड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हर मकबरे पे रुक के सलाम करता है, और सलाम का जवाब नहीं आता है उसे तोड़ देता है, बोलता है बुत परस्ती है। जब अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचा और वहां जाकर के उसने सलाम किया और जवाब नहीं आया, तो बोला इसे भी तोड़ो। तो उसे भी तोड़ने लगे और लगभग आधा टूट गया था। तब उस मकबरे से आवाज आई कि औरंगजेब लिद्दी रुको। और रुका तो बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि असर के नमाज का वक्त हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, अर्जुन देव की किताब है औरंगजेब के ऊपर, उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है। फिर वो वजू करता है, आसमान देखता है, और फिर वहीं से जितने मकबरे को तोड़ा रहता है उस टाइम पीरियड में उसको फिर से बनवाता भी है।
तो इसलिए, और शाहजहां से उसका हमेशा विरोध रहता था, उसके बावजूद भी शाहजहां की इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी कि हमारी जनाजा नमाज वही पढ़ाएगा जो कभी बिना वजू के आसमान ना देखा हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा ना हुई हो। तो ये सारी चीजें थी, तो वो केवल औरंगजेब ही था, क्योंकि औरंगजेब ऐसे तो पढ़ाता नहीं, इसलिए शाहजहां ने इस शर्त को अप्लाई कर दिया था। जब शाहजहां मरता है तो पूरे साम्राज्य में ढूंढा जाता है, वैसा कोई मिलता नहीं है उसको। तो ये एक बड़ा वो था। खैर वो तो ठीक है। औरंगजेब एक न्यायप्रिय शासक था। जैसे कि मैंने जब अकबर को पढ़ाया होगा आप लोगों को, तो बताया होगा उसमें कि अकबर जब अबुल फजल को जहांगीर मरवाता है, तो अकबर सुन के बेहोश हो जाता है, लेकिन जहांगीर को कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि वो राजा पुत्र था, क्योंकि उसे कुछ बोला नहीं जा सकता, बहुत प्रिय पुत्र था, एक ही बेटा था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मुगल काल में मृत्यु के बदले मृत्यु दंड ही दिया जाता था, ये प्रावधान था। तो औरंगजेब का किस्सा है एक बारी का, कि औरंगजेब का एक वजीर था, है ना। और उसकी न्यायप्रियता की अगर मैं बात करूं, कि औरंगजेब क्रूर था, नो डाउट, अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा क्रूर था। तो औरंगजेब का एक वजीर था, और वो वजीर जो है ना, उसके एक ट्रेंड हो गया था कि भाई राजा का वजीर है, और उसने अपने वजीरत के फायदे उठा करके, वो एक हिंदू लड़की थी, ब्राह्मण लड़की थी, जिसके पिता खेती बाड़ी का काम करते थे, पूजा वूजा कराते थे, अपना जीवन यापन करते थे, काफी सुंदर थी। औरंगजेब का वजीर बोला कि पहले तुम एक रात के लिए मेरे पास आओगी, और फिर तुम्हारी शादी होगी कहीं और। शादी करने का भी वो नहीं किया। इससे दोनों बाप बेटी बहुत परेशान होते हैं। और ये औरंगजेब न्यायप्रिय के लिए फेमस था, और अक्सर नमाज पढ़ के जब मस्जिद से निकलता था, तो वो लोगों की बातों को सुनता था और फिर न्याय करता था। तो शाम का नमाज का वक्त हुआ रहता है, औरंगजेब नमाज पढ़ के निकलता है, और वो लड़की जो है लड़के के गेटअप में, मतलब पूरा मेल गेटअप में अपने आप को प्रिपेयर करती है, और जाके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि महिलाओं को मस्जिद के आसपास भी खड़ा होना अलाउड नहीं है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि आज भी मुस्लिम धर्म में महिलाओं को मस्जिद में जाना अलाउड नहीं होता है। तो वो खड़ी हो जाती है, और हाथ में अपने एक लेटर लिए रहती है। जब औरंगजेब नमाज पढ़ के निकलता है, तो उस लेटर को उठाता है जब, तो वो अपने उसके हाथ पे एक छोटा सा टॉवेल डालता है, और उस टॉवेल से उसको उठाता है, उसके पत्र को। तब वो लड़की बोलती है कि आपने मेरा पत्र ऐसा क्यों उठाया, क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए। तब उसने बोला कि नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम लड़की हो, और इस्लाम में महिलाओं से पर्दगी दी गई है, इसलिए मैं टॉवेल डाल के उठाया कि कहीं मेरे हाथ तुम्हारे हाथ में टच ना हो जाए। वो पत्र को औरंगजेब ले जाके अपने घर में बैठ राज सिंहासन पे बैठता है और पढ़ता है। फिर उस लड़की को अपने महल में बुलवाता है, और बोलता है कि अ, 2-3 दिन तक रखता है उसको अपने पास सुरक्षा के से, और बोलता है कि जिस दिन वजीर बुलाया है तुम चुपचाप उसके घर चले जाना। लड़की उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है, और बोलती है कि मैं बहुत उम्मीद लगा के, एक बाप की उम्मीद से आई थी कि आप मेरी इज्जत की रक्षा करेंगे, और आपने अपने वजीर के पास भेज दिया, इसीलिए लोग बोलते हैं कि औरंगजेब क्रूर है। ऐसा साहब ने कहा, उसने, औरंगजेब कुछ बोला नहीं, और वो चली गई। फिर बेचारी मजबूर थी, उसको जाना ही था वजीर के पास। वो जाती है, तो जब जाती है तो वजीर बहुत खुश रहता है कि आज आने वाली है। तो वो जो गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोग जो, उनको दान पुण्य के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, और उसी दान में बैठा रहता है औरंगजेब। जाता है और चादर ओढ़ के मुंह लपेटे हुए बैठा रहता है। औरंगजेब दिखता भी था बहुत भयानक, 6.5 फीट का व्यक्ति, एकदम पतला दुबला सा बूढ़ा, ऐसे बाल एकदम सफेद, लंबी दाढ़ी, और एकदम ऐसे झुका हुआ, है ना, ऐसे झुक जाते हैं ना बूढ़े होने के लंबे लोग, वैसे झुका हुआ भयानक दिखता था औरंगजेब, है ना। तो जब वहां पहुंचा, और जाके चादर ओढ़ के बैठा हुआ था, दान पुण्य चल रहा था, तो पूछता है कि किस लिए दान कर रहे हो। तो बोलता है कि इसलिए दान कर रहा हूँ कि आज मेरी महबूबा मुझसे मिलने आ रही है। वजीर बोलता है औरंगजेब से। वो तो मुंह ढका रहता है, उसको पहचान में नहीं आता है। औरंगजेब बोलता है अच्छा ठीक है। जैसे ही ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ, जब लड़की पहुंचती है, और वो वजीर देख करके खुश हो जाता है उसको, और बोलता है कि अंदर चलो, अंदर चलो। लड़की को अंदर ले जाता है, और आके फकीरों में दान करना शुरू करता है। जब जब दान करता है, उसी समय जब औरंगजेब के पास झुकता है देने के लिए, औरंगजेब अपनी चादर हटा के फेंकता है, तलवार उठाता है, और उसकी गर्दन खत्म। कितना फिल्मी लगता है ना। वाकई आप कभी अर्जुन देव को पढ़ना, औरंगजेब की बहुत अच्छी किताब है। तो उसने न्याय किया उस लड़की के साथ, और उस लड़की ने उसके बाद से औरंगजेब को बाबा बोलना शुरू कर दिया, पिताजी कह के बुलाती थी, है ना। और उसके बाद से एक घटना और है कि औरंगजेब की बेटी है जबुन्निशा, उन्हें संगीत में बहुत रुचि थी, और इस्लाम के अकॉर्डिंग नाच गाना संगीत ये सब मकरू और हराम माना गया है ना। तो इस औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा रखे थे इन सब चीज़ों पे, उसके बावजूद भी उन्हें इंटरेस्ट था, और वो करती थी। औरंगजेब ने 1-2 बार उनको मना किया, उन्होंने नहीं माना। औरंगजेब ने उन्हें ले जाकर के सिंध में एक किला था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अधूरा सा निर्मित कराया था।
वहां पे छोड़ दिया और बोला जाता है कि उसने सांप तक से छुड़वा दिए। जबुन्निसा का फिर कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई और क्या हुई। मुगल शासक की एक ऐसी राजकुमारी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सिर्फ शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो औरंगजेब का न्याय अपने बच्चों के लिए भी वही था। आखिर उसने जनता को भी अगर दे रहा था सजा कि आप नाच गाना और इस तरह की गीत कथा वगैरह नहीं कर सकते, तो अपने बच्चे के साथ भी उसने वैसे ही किया। तो इसीलिए औरंगजेब जो भी था बट एक न्याय प्रिय शासक था, ये मैं जरूर कहूंगी अर्जुन देव को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ रोचक तथ्यों के साथ। जल्दी से आप हमारे प्रोटेस आईएएस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चा लोग।